अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाद जमाल। आप देख रहे हैं फ़ाद लाइब्रेरी कलेक्शन। दोस्तों, आप आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, व्हाई वी नीड इमेजिनरी नंबर। लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई वी नीड इमेजिनरी नंबर इफ रियल नंबर कंटेन ऑल नंबर। मकसद ये है कि हमें रियल नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि हमारे पास सॉरी इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई जब हमारे पास रियल नंबर जो है सारे नंबर को कंटेन कर रहा हो। मतलब अगर हमारे पास रियल नंबर मौजूद है तो इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत हमारे पास क्यों पेश आई, जो कि हमारे पास एक न्यू नंबर्स आ गए। तो हमारे पास डिफिनीशन क्या है, रियल नंबर की डिफिनीशन हमारे पास है, आर इज इक्वल टू क्यों यूनियन क्यों डैश मीन्स आर इज इक्वल टू क्यों यूनियन क्यों डैश। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेयर आर क्यों रिप्रेजेंट रेशनल नंबर एंड आर रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमारे पास सारे नंबर आते हैं और जो रह जाते हैं वो इरेशनल में आते हैं। जब इन दोनों की हमारे पास यूनियन आ जाए तो फिर सारे के सारे नंबर जो है वो इस रियल नंबर में क्या है, इंक्लूड है। तो अब हमारे पास रियल नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई, जो कि हमारे पास बाय डिफिनीशन हम कहते हैं कि रेशनल और इरेशनल की यूनियन को हम रियल नंबर भी कहते हैं। हर नंबर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रेशनल होता है या इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल होता है, बट स्टिल वी हैव नीड अनदर नंबर विच इज़ इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे देखें, रियल नंबर का एक और डिफिनीशन भी हमारे पास है जो कि एन डिफिनीशन के साथ भी रिलेटेड है। जो कि हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू, मतलब रियल नंबर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल नंबर। यूनियन ऑफ ऑल नंबर मतलब हमारे पास जितने भी नंबर है एन का यूनियन हमारे पास जब हो तो इसको भी हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर में हमारे पास वही सब कुछ इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम लेते हैं आर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर यूनियन इवन यूनियन ऑड यूनियन प्राइम यूनियन। सॉरी, यहाँ पे मैंने आर लिख लिया लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, क्यों है। आर की जगह हम क्यों लेते हैं क्योंकि हमारे पास रेशनल है। अब यूनियन क्यों डैश यूनियन एरर मीन्स यहाँ पे हम सारे नंबर्स की क्या लेते हैं, अगर हम यूनियन ले लें फिर भी हमारे पास ये हमें क्या दे रहा है, तो हमारे पास ये नेचुरल नंबर जो है दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे नंबर का यूनियन है, मतलब कोई ऐसा टर्म जो है हमारे पास, ऐसा नंबर रिमेनिंग नहीं है जो हमारे पास इन रियल नंबर में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक नंबर की ज़रूरत पेश आई जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। जो कि हमारे पास जितनी भी नंबर है उसकी यूनियन जो है, मतलब हमारे पास जितनी भी नंबर है उसकी यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अगर इन सारे नंबर की यूनियन को हम रियल नंबर कहते हैं तो फिर हमारे पास इन इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, मतलब किस ज़रूरत के बेस पे हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर जो है इनकी ज़रूरत पेश आई। या हम लिखते हैं कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न, मतलब हमारे पास मेन रीज़न क्या थी जब हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, इमेजिनरी कंसेप्ट जो है इसके बारे में, इमेजिनरी फैक्टर जो है इसके बारे में क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मतलब मेन रीज़न क्या है बिहाइंड देम इफ रियल नंबर कंटेन ऑल द नंबर। अगर रियल नंबर जो है हमारे पास ऑल नंबर की यूनियन हो तो फिर हमारे पास इन रियल नंबर्स की रीज़न क्या थी जिसे हमारे पास रियल नंबर की कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई। अब यहाँ पे देखिए, दीज आर द मैन क्वेश्चन विच वी कैन एक्सप्लेन हेयर वन बाय वन। तो हम एक और क्वेश्चन भी लेते हैं कि हमारे पास मैन फैक्टर क्या है। मैन फैक्टर क्या है कि हमारे पास उन फैक्टर के आने से हमारे पास इमेजिनरी नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। अब हमने नीड, हमें
इन सारी क्वेश्चन का मतलब एक है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग एक्सप्लेन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कोई क्वेश्चन कि इमेजनरी नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई, मेन रीज़न इनकी इमेजनरी नंबर की मेन रीज़न क्या है, और मेन फैक्टर टू इंट्रोड्यूसिंग इमेजनरी नंबर मीन्स कि ये इमेजनरी नंबर जो है किस फैक्टर के बेस ये इमेजनरी नंबर क्या है इंट्रोड्यूस हो गए। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे जहन में आ रहे हैं, जो कि हमारे पास इनका जवाब भी ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल हुए हैं इससे पहले, और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे थे, तो हम उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके उसी प्रॉब्लम को जो है आगे जो है फेस करते हैं। तो हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम वही पोजीशन निकालेंगे, वही पोजीशन में हमारे पास प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस जगह पे जिस पॉइंट पे हमें एक न्यू नंबर की कंसेप्ट की ज़रूरत पेश आ गई, उस पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 36, जो कि हमारे पास क्या है, उसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, तो हम सिंपली क्या लेते हैं +-6। अब यहाँ पे देखिए कि हम +-6 जो है वो क्यों कर लेते हैं, वो व्हाट डज इट्स मीन, इसका मतलब क्या है कि +-6 जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम इस तरह लिखते हैं कि +6 का मतलब ये है, अगर +6 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हमारे पास +36 जो है वो आ जाएगा कि नहीं। तो मतलब ये है कि +6 को हमने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब स्क्वायर ले ले तो वही रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम -6 का भी स्क्वायर ले लें फिर भी वही 36 आ जाएगा। तो हमारे पास कितने रूट्स आ गए, 2 रूट्स आ गए, एक +6 आ गया जो कि हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास ओरिजिनल टर्म मेन फोकस पॉइंट जो है 36 अंडर रूट का वो आ जाएगा। एक दूसरा है हमारे पास -6, अगर इनको भी हम आपस में क्या कर ले मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास वही नंबर जो है आ जाएगा। अब यहाँ तक तो हम ऑलरेडी नॉन प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो कि हम जानते हैं कि एक वैल्यू +6 है एंड एक वैल्यू -6 है। यहाँ तक तो सेटअप क्लियर थी, यहाँ तक तो इमेजनरी नंबर्स की कोई ज़रूरत, तो नीड ऑफ इमेजनरी नंबर की ज़रूरत कब पेश आ गई, जबकि हमारे पास 36 जो है उसके रूट्स +6 भी आ रहे थे, -6 भी आ रहे थे हमारे पास। इसके बाद मैथमेटिशियन जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान उसको एक क्वेश्चन जो है सामने आ गया कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म मींस हमारे पास -36 अंडर रूट जो है वो हमारे पास क्या +-6 के बराबर है कि नहीं। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि +36 तो ऑलरेडी +-6 का स्क्वायर था, तो माइनस तो वहाँ पे इंक्लूड नहीं था। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो यही जो था यही मेन प्रॉब्लम था जो मैथमेटिशियन क्या कर रहे थे, इसमें से कंफ्यूज थे। वो प्रॉब्लम जो था उसमें यही मसला आ रहा था, तो वो इजीली इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन की ज़रूरत थी, बट दे डोंट नो अबाउट देयर स्पेसिफिक सॉल्यूशन। So they split up the term -36, which can be written as -1 multiplied by 36 square root. Using a property, we will get that the number is -1 under root and 36 under root. अब यहाँ पे देखें हमारे पास जब ये स्प्लिट अप हो गया -1 अंडर रूट एंड 36 अंडर रूट, तो हम 36 अंडर रूट को ऑलरेडी अब हमने पहले भी सॉल्व किया था कि इसको हम +-6 को भी हम लिख सकते हैं, बट हमारे पास एक टर्म जो है रह गया -1 अंडर रूट। बट मैथमेटिशियन solve question like that, which is a number which is perfect square root with a negative sign, that are solved at they
फील कन्फ्यूज़न, दे फील प्रॉब्लम। तो वो क्या कर रहे थे, वो इस पॉइंट पे क्या हो गए, फ्लॉप हो गए। दे डिडंट नो अबाउट द आंसर ऑफ दिस -1/√। सो फॉर दिस नंबर, इस -1 के लिए इन लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है फेज हो गए। उन्होंने ट्राई किया, तो ट्राई करने के बाद वो इस सल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते थे। तो इसके लिए क्या हो गया, इनके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के बाद ये मैन -1/√ आर द मेन फैक्टर। वहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे कि मेन रीज़न क्या है। मेन रीज़न यही है कि हमारे पास एक फैक्टर जो है -1 आ रहा था एक नंबर के साथ, तो उस नंबर -1 में हमारे पास उसकी सोल्यूशन नहीं थी। तो हम इसके लिए एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स इज इक्वल टू -1/√। तो यहाँ पे देखें, यही -1/√ जो है फिर भी आ रहा है। इस नंबर -1/√ के फैक्टर को उन लोगों ने नाम क्या दिया, उसको रिप्रेजेंट किया किस चीज़ से, इमेजनरी आई से। बट ये नंबर जो थी, यहाँ पे मैथमेटिशियन यहाँ पे प्रॉब्लम जो है फील कर रहे थे। और मैथमेटिशियन यही मेन फोकस पॉइंट है कि जिस पॉइंट से क्या कर रहे थे, वो ये इमेजनरी नंबर्स के कंसेप्ट को क्या ब्रॉट आउट किया, इमेजनरी नंबर को कंसेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ पे हम वो मेन रीज़न यही है कि हमारे पास ऐसे परफेक्ट नंबर जिसमें हमारे पास क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट भी हो विद अ नेगेटिव साइन भी हो, तो ऐसे नंबर को वो इजीली सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए वो एक स्पेशल नंबर जो थे वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि हमारे पास -1/√ की फॉर्म में था। उस -1/√ को वो क्या नाम दे रहे थे, आयोटा इमेजनरी। बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रूफ नहीं है। आयोटा इज इक्वल टू -1, इट इज़ नॉट अ प्रूफ, इट्स जस्ट मैथमेटिकल सपोजिशन। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, शुक्रिया।